स्पष्ट तौर पर वो एक टॉप क्लास का हत्यारा था, लेकिन जब कुछ गुंडे उसके घर में चोरी करने घुसे तो वह जरा सा भी प्रतिरोध नहीं करता, बल्कि फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गया। गुंडे उसे मारते रहे और वो सिर्फ इसलिए गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी छोटी सी कुत्तिया को छोड़ दे। लेकिन जैसा डर था वैसा ही हुआ। गुंडों ने उसकी कुत्तिया को पैर से कुचलकर मार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाया और बोला, बदला लेना हो तो कभी भी आ जाना। फिर वे उसका मस्टैंग स्पोर्ट्स कार भी चुरा ले गए और उसे बेचने के लिए एक गैराज पहुंचे। लेकिन जैसे ही गैराज का मालिक कार देखता है, उसका चेहरा पल भर में उतर जाता है। वो तुरंत पूछता है कि कार कहां से लाई, और गुंडा बड़ी बेफिक्री से कह देता है चुराई है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उसका बाप एक बड़ा गैंग लीडर था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसके बाप को उस कुर्सी तक पहुंचाने वाला यही आदमी जॉन विक था। जब गैंग लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जॉन विक पर हमला किया है, तो वो बेटे की बुरी तरह पिटाई करता रहे और चीखते हुए कहता है कि पसंद रहता है तो जॉन विक है, वो कोई मामूली आदमी नहीं, वो जॉन विक है। गैंग लीडर तुरंत जॉन विक को फोन करता है और माफी मांगता है, लेकिन जॉन विक बिना एक शब्द बोले फोन काट देता है। यानी उसकी बदला लेने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गैंग लीडर भी बैठा नहीं रह सकता था, इसलिए वह अपने 12 सबसे खतरनाक पुलिस जॉन विक के घर भेज देता है। लेकिन जॉन विक पहले से तैयार था। वह अपने बेसमेंट में जाता है और फर्श को हथौड़े से तोड़ने लगता है, क्योंकि उसी के नीचे उसके पुराने हथियार दबे थे। फिर वह अपना सूट पहनता है, घर की सारी लाइटें बंद कर देता है और अंधेरे में उनका इंतजार करता है। कुछ ही मिनटों में वह 12 में से 3 किलर्स को खत्म कर देता है। फिर बाकी 9 को भी एक एक करके मिटा देता है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस आती है, लेकिन अंदर की हालत देखकर टोपी उतारकर बोलती है, आई एम ऑफ ड्यूटी, आई डिडंट सी एनीथिंग। यानी मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन गैंग लीडर कैसे रोक सकता था? उसका बेटा जॉन की कुत्तियां मार चुका था। वो भारी रकम देकर एक और टॉप किलर को जॉन को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। उधर जॉन खुद को बचाने के लिए एक खास होटल में पहुंचा, जहां लड़ना मना है और कोई भी नियम तोड़े तो जिंदा नहीं बचता। हालांकि होटल में वो सुरक्षित था, लेकिन उसे अपने बदले की आग शांत नहीं करनी थी। वह होटल के अंडरग्राउंड बार में जाता है और वहां के मालिक से पूछता है कि गैंग लीडर का बेटा कहां छिपा है। उधर गैंग लीडर का बेटा एक क्लब में मजे से पार्टी कर रहा था। बिल्कुल अनजान की मौत उसके पीछे आ चुकी है। उसके दोस्त तो इतने बेखबर थे कि उनके पीछे लोग मरते रहे और उन्हें कई सेकंड तक पता भी नहीं चला। जॉन विक ने उन सबको खत्म किया और फिर बाथ हाउस में पहुंचा, जहां वह बेटा छिपा था। लेकिन वह किसी तरह भाग निकला, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स बीच में आ गए। जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन लगातार गोलियां चलने लगती है। वह बॉडीगार्ड्स पर मोजाम्बिक शूटिंग स्टाइल का प्रयोग करता है, 2 छाती में, 1 सिर में। कहते हैं इस तकनीक से फरिश्ता भी बचे तो चमत्कार। वह 100 भर गुंडों को मारकर थका हारा बाहर आता है। अब हर कोई उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसके सिर पर इनाम लगा था। लेकिन जॉन विक भी कम नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा। एक महिला किलर उस पर हमला करती है। वह उसे काबू कर लेता है, लेकिन बाहर का स्नाइपर दोनों को मारने वाला था। तभी जॉन उसे बाहर फेंक देता है और खुद छिप जाता है। फिर वह होटल रिसेप्शन को फोन करता है, जो नियम तोड़ता है। होटल खुद निपट आता है। अब जॉन विक को बस एक ही चाहिए था, गैंग लीडर का बेटा। वह चर्च पहुंचकर पूरे गैंग को मार देता है और गैंग लीडर के पैसों का खजाना ग्रेनेड से उड़ा देता है, ताकि वह खुद बाहर निकल आए। कुछ देर बाद गैंग लीडर वहां पहुंचता है, लेकिन जॉन विक भी पहुंच जाता है और दोनों में जबरदस्त फायरिंग होती है। लड़ाई के दौरान एक कार जॉन को टक्कर मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब होश आता है, वह एक गोदाम में बंधा हुआ था। गैंग लीडर उसे प्लास्टिक बैग से दम घोटकर मारना चाहता था, लेकिन तभी एक गोली आती है और जॉन को बचा लेती है। सबको हैरानी होती है कि उसे बचाने वाला वही स्नाइपर है। जॉन खुद को छुड़ाता है और पूरी गैंग को खत्म कर देता है। अब बारी थी असली गुनहगार की, गैंग लीडर का बेटा। गैंग लीडर डर के मारे अपने बेटे का ठिकाना बता देता है और जॉन उसे खोजकर आखिरकार मार देता है। अपना बदला पूरा करने के बाद जॉन एक नई कुत्तिया लेता है और वापस अपनी शांति भरी जिंदगी की ओर लौट जाता है।